वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, मुझे पता है कि आप लोगों को प्रेपोजिशन की क्लास मेरे चैनल पर करने में बहुत ही मज़ा आती है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यूनिक तरीके से प्रेपोजिशन सिखाने की कोशिश करती हूं। और आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूं बहुत ही धमाकेदार वाली क्लास। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किसी सेंटेंसेस में आप प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो तो उसके बाद आने वाली वर्ब कौन सी आती है। आपने ये प्रेपोजिशन के बारे में तो सुना होगा ना, विद, विदाउट, आफ्टर, बिफोर, इन, फॉर, व्हाइल, बाय। आप जितनी भी प्रेपोजिशन की बात कर लो ना, उसके बाद अगर वर्ब्स की कोई फॉर्म आती है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी कि आईएनजी विद वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन किस तरह करते हैं, तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाती हूँ। हमेशा प्रेपोजिशन की क्लास लेकर आती हूँ और कुछ नए प्रेपोजिशन को आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कुछ अलग तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा विद का मतलब हम जानते हैं, विद का यूज होता है के साथ के सेंस में। लेकिन अगर कोई सेंटेंसेस में आप विद का यूज कर रहे हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, यानी कि आईएनजी विद वर्ब होगा। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। पढ़ाई के साथ आप जॉब भी कर सकते हो, तो आपके सेंटेंसेस में यहाँ पर के साथ का सेंस आ रहा ना, लेकिन ये के साथ आ रहा, उसके लिए आप विद का तो यूज कर सकते हो। लेकिन देखिए, के साथ के साथ आपका पढ़ाई आ रहा, और पढ़ाई करना एक तरह से हमारा हो जाता है वर्ब। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कोई प्रेपोजिशन आपके सेंटेंस में आते हैं और उन प्रेपोजिशन के बाद अगर आपका कोई वर्ब आता है तो वर्ब की आती है हमारी फोर्थ फॉर्म। सेंटेंस कैसे बनेगी, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको नेक्स्ट वाले सेंटेंस यानी कि पढ़ाई के साथ, ये आपको लास्ट में फ्रेम करने। पहले आप ये सेंटेंस को फ्रेम करो, आप जॉब कर सकते हो। चलिए, सकते हो यानी कि कैन का यूज करना है, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। आप जॉब भी कर सकते हो, इसके लिए हम बोलेंगे यू कैन ऑल्सो डू जॉब। यहाँ पर ऑल्सो का यूज क्यों किए, यहाँ जो भी का सेंस आया ना आपके लिए, उसके लिए हम ऑल्सो का यूज किए। आप जॉब भी कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू जॉब। पढ़ाई के साथ यानी कि विद स्टडी, पढ़ाई यानी कि स्टडी में आईएनजी यूज करेंगे क्योंकि वर्ब के फोर्थ फॉर्म आएगी। सो हमारा ये करेक्ट सेंटेंस फ्रेम हुआ, यू कैन ऑल्सो डू जॉब विद स्टडी। पढ़ाई के साथ आप जॉब भी कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको प्रेपोजिशन का यूज करना है। तो चलिए, बहुत ही अच्छी वाली क्लास होने वाली है, आपकी प्रैक्टिस भी अभी की अभी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश सीखने के साथ आप इंग्लिश सिखा भी सकते हो। मेरे चैनल से आप इंग्लिश सीखोगे ना, तो आप इंग्लिश सीखने के साथ साथ आप दूसरों को इंग्लिश सिखा भी सकते हो। तो इस सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलेंगे। पहले हम कौन सा सेंटेंस फ्रेम करेंगे, बाद वाले सेंटेंस, यानी कि इंग्लिश सीखने के साथ ये हमारा आएगा सेकंड में। ये सेंटेंसेस का यूज हम करेंगे सेकंड में। पहले हम इस सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीखेंगे। ओके, तो आप इंग्लिश सिखा भी सकते हो। इस सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे यू कैन ऑल्सो टीच इंग्लिश। यू कैन ऑल्सो टीच इंग्लिश। आप इंग्लिश सिखा भी सकते हो, यू कैन ऑल्सो टीच इंग्लिश। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इंग्लिश सीखने के साथ यानी कि विद लर्निंग इंग्लिश। विद लर्निंग इंग्लिश। कितने इजीली फ्रेम हो गए ना। इसी तरह से आपको बाकी फ्रेम करने, तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कीजिएगा कि इंग्लिश बोलने के साथ मैं पढ़ाई भी कर सकता हूँ, उससे बात करने, टीवी देखने के साथ मैं खाना भी खा सकता हूँ। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाइएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर चेक करवाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद क्लियर हो गए। अब इसका ऑपोजिट क्या होता है, तो इसका ऑपोजिट होता है विदाउट, के बिना। के साथ का ऑपोजिट के बिना, विदाउट। इसके साथ वर्ब आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सेंटेंस कैसे आएंगे, पढ़ाई के बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये तो सच है, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो पढ़ाई के बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो पढ़ाई के बिना आपके जो सेंटेंस आ रहे हैं ना, इसे हम सेकंड में फ्रेम करेंगे क्योंकि के बिना के लिए विदाउट आएगा जो कि लास्ट में आएगा। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस, आपको जॉब नहीं मिलेगा, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे you will not get a job। you will not get a job, आपको जॉब नहीं मिलेगा, you will not get a job। पढ़ाई के बिना, के बिना के लिए क्या यूज करना है, without।
पढ़ाई यानी कि स्टडी, स्टडी में आईएनजी, स्टडिंग। इजली बन गया ना सेंटेंस। यू विल नॉट गेट अ जॉब विदाउट स्टडिंग। ओके, नेक्स्ट है इंग्लिश सीखे बिना आप इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते। तो हमारा ये वाला सेंटेंस पहले फ्रेम होगा ना, इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हो। चलिए, आप इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हो, इसे फ्रेम करते हैं। हम बोलेंगे यू कांट। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कांट। यू कांट टीच इंग्लिश, यू कांट टीच इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हो इंग्लिश सीखे बिना, यानी कि विदाउट लर्निंग इंग्लिश, विदाउट लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरह से हमारे कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट है वाइल। वाइल का मतलब होता है के वक्त। जैसे पढ़ाई के वक्त आपको बातें नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई के वक्त आपको खाना नहीं चाहिए, पढ़ाई के वक्त आपको टीवी नहीं देखना चाहिए। तो वक्त के वक्त के सेंस में आपको वाइल का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, खाना खाते वक्त बात मत करो। आप किसी को एडवाइस देते हो ना कि खाना खाते वक्त बात मत करो, तो पहले आपको खाना खाते वक्त बाद में आपको फ्रेम करना है, ठीक है। पहले हम फ्रेम करेंगे बात मत करो, हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, बोलेंगे डोंट टॉक, डोंट टॉक, बात मत करो, डोंट टॉक। खाना खाते वक्त यानी कि के वक्त के लिए आपको वाइल का यूज करना है। खाना यानी कि ईट, ईट में आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग फूड। तो हमारा सेंटेंस हो गया डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग फूड। खाना खाते वक्त बात मत करो, या फिर पढ़ते वक्त बात मत करो, डोंट टॉक व्हाइल स्टडिंग। टीवी देखते वक्त पढ़ाई मत करो, डोंट स्टडी व्हाइल वॉचिंग टीवी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। पढ़ते वक्त टीवी मत देखो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप फ्रेम करते जाओ मेरे साथ। पढ़ते वक्त टीवी मत देखो, इस सेंटेंसेस को हम फ्रेम करेंगे डोंट वॉच टीवी, डोंट वॉच टीवी, टीवी मत देखो, डोंट वॉच टीवी पढ़ते वक्त, यानी कि while studying। इजी है ना कॉन्सेप्ट। बस हमें कॉन्सेप्ट अगर एक बार कोई समझा देता है तो हम आराम से उसे सीख जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारे बाय। बाय का मतलब होता है कर या करके। आप ऐसे बोलते हो ना कि पढ़ाई करके मैं डॉक्टर बनूंगा, उससे बात करके मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगा। तो कर या करके जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं उसके लिए आपको बाय का यूज करना है। ओके, जैसे हमारा सेंटेंस है, यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। तो आकर, कर आपका सेंटेंस में आ रहा है, देखिए कर आ रहा है ना, ये कर के लिए आपको क्या यूज करना है? बाय का यूज करना है। और यहाँ पर आने का काम हो रहा है ना, देखिए यहाँ पर आने का काम हो रहा है ना, कर के लिए आप बाय का यूज कीजिएगा, और यहाँ आने का काम हो रहा है, उसके लिए हम कोई वर्ब लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे तुमने बहुत बड़ी गलती की। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे गलती करना, यानी कि मेड अ मिस्टेक, मेड अ बिग मिस्टेक, बड़ी गलती यानी कि बिग मिस्टेक। तो हम बोलेंगे यू मेड अ बिग मिस्टेक, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर, यानी कि बाय कमिंग, आना यानी कि कम में आईएनजी, कमिंग हियर। तो हमारा सेंटेंस हो गया यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की, यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हियर। ओके, नेक्स्ट है पढ़ाई करके मैं जॉब करूँगी। पढ़ाई करके मैं जॉब करूँगी, इसके इंग्लिश बनाइए, क्या हम बोलेंगे? मैं जॉब करूँगी, फ्यूचर का सेंटेंस है। चलिए बनाइए आप भी। हम बोलेंगे आई विल डू जॉब, आई विल डू जॉब बाय स्टडिंग, आई विल डू जॉब बाय स्टडिंग। या फिर आप ऐसे सेंटेंस बोल सकते हो ना कि टीवी देखकर मैं पढ़ाई करूँगी, आई विल स्टडी बाय वॉचिंग टीवी। उससे बात करके मैं पढ़ूँगी, उससे बात करके मैं पढ़ूँगी, आई विल स्टडी बाय टॉकिंग टू हिम। इस तरह से बहुत सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है फोर। फोर का यूज करेंगे के लिए के सेंस में, ठीक है। के लिए के सेंस में फोर का यूज करेंगे, जैसे मैं यहाँ आपकी मदद के लिए हूँ,
मैं यहाँ आपकी मदद के लिए हूँ। इस सेंटेंसेस को हम दो तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। पहला तो हम फोर का यूज़ करके अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए बनाइए। तो हम बोलेंगे आई एम हेयर। आई एम हेयर फॉर हेल्पिंग यू। फोर के बाद हेल्प में ING लगा देंगे, हेल्पिंग यू। ये हमारा फर्स्ट तरीके से बन गया, आपकी मदद करने के लिए, फॉर हेल्पिंग यू। मैं यहाँ हूँ आपकी मदद करने के लिए, आई एम हेयर फॉर हेल्पिंग यू। सेकेंड तरीका, हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ करके ये सेंटेंस बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं आई एम हेयर टू हेल्प यू। अब आप बोलोगे मैम टू भी तो प्रेपोजिशन होता है, तो टू के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ क्यों नहीं किए हैं? तो गाइस यहाँ पे जो हमने टू का यूज़ किया है ना, ये टू इन्फिनेटिव के यूज़ में किया है। टू इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इस रूप में हम इसका यूज़ किए, प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये टू इन्फिनेटिव है, इसलिए टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किए हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट है, मैंने अंग्रेजी सीखने के लिए प्री इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन किया। चलिए बनाइए तो इस सेंटेंसेस को। अगर आपको बोलना हो किसी को कि मैंने अंग्रेजी सीखने के लिए प्री इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन किया, तो आप इस सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे? जल्दी से फ्रेम कीजिए। तो कैसे हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे? हम बोलेंगे आई हैव जॉइंट। किया है, जॉइंट किया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो हम बोलेंगे आई हैव जॉइंट प्री इंग्लिश क्लासेस। प्री इंग्लिश क्लासेस क्या करने के लिए? अंग्रेजी सीखने के लिए। तो बोलेंगे फॉर लर्निंग इंग्लिश। फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, आई हैव जॉइंड प्री इंग्लिश क्लासेस फॉर लर्निंग इंग्लिश। ओके, तो ये हमारे फोर के कॉन्सेप्ट थे। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। सो गाइस, नेक्स्ट है इन का यूज़ करेंगे मेक ए सेंस में। ठीक है, जैसे कि आपका सेंटेंस आएगा, मुझे आपकी मदद करने में कोई परेशानी नहीं है। मुझे आपकी मदद करने में कोई परेशानी नहीं है। इस सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो आई हैव नो प्रॉब्लम। आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे परेशानी नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम। आपकी मदद करने में यानी कि इन हेल्पिंग यू। देखिए, बहुत जगह बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से भी ये सेंटेंस बना सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम हेल्पिंग यू। इनका यूज़ अगर आप नहीं भी करते हो तो भी आपका सेंटेंस राइट होता है। लेकिन बाय चांस आप कोई बुक पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप इनका यूज़ देख लिए, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ इनका भी यूज़ कर दोगे ना तो भी आपका सही होगा। ठीक है, इस तरह से अभी आप बनाओगे तो सही होगा, आई हैव नो प्रॉब्लम इन हेल्पिंग यू। ओके, नेक्स्ट है, आपको अंग्रेजी बोलने में प्रॉब्लम है। इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? आपको अंग्रेजी बोलने में प्रॉब्लम है। चलिए बनाइए। तो हम बोलेंगे यू हैव प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलने में परेशानी है, पर प्रॉब्लम है, तो आप बोलोगे यू हैव प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखने में परेशानी है, यू हैव प्रॉब्लम इन लर्निंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश सुनने में परेशानी है, यू हैव प्रॉब्लम इन लिसनिंग इंग्लिश। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट पे हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट है हमारे बिफोर का मतलब होता है के पहले। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो दवा खरीदने के लिए, तो डॉक्टर आपको बताता है ना कि इसे खाने के पहले लेना है। तो पहले के लिए आपको बिफोर का यूज़ करना है। जैसे मैं सोने से पहले एक किताब पढ़ता हूँ। बहुत लोगों की आदत होती है, तो आप बोल रहे हो मैं सोने से पहले एक किताब पढ़ता हूँ। तो अब मैं एक किताब पढ़ता हूँ, इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे आई रीड अ बुक। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। सोने से पहले यानी कि बिफोर के पहले के लिए बिफोर, और बिफोर के बाद ING विद वर्ब, यानी कि सोने का काम हो रहा, स्लीपिंग हो जाएगा। ओके, सो हमारा सेंटेंस हो गया आई रीड अ बुक बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, मैं खाना खाने से पहले किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक बिफोर ईटिंग फूड।
ठीक है, इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हो। नेक्स्ट, खाना खाने से पहले एक दवा लेना है। डॉक्टर ने कहा है इसे कि खाना खाने से पहले एक दवा लेना है। तो दवा लेना है तो हम बोलेंगे टेक अ मेडिसिन। टेक अ मेडिसिन मतलब एक दवा लेना है, टेक अ मेडिसिन। खाने से पहले यानी कि बिफोर ईटिंग। बिफोर ईटिंग तो हमारा सेंटेंस हो गया खाने से पहले दवा लेना, टेक अ मेडिसिन बिफोर ईटिंग। ओके, बिफोर भी आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे, अच्छा यहाँ पर बिफोर नहीं होगा, बिफोर तो हम लोगों ने सीख लिया ना के पहले के सेंस में। यहाँ पर आफ्टर होगा। मैं यहाँ पर कट करके इस साइड में लिख देती हूँ। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं आफ्टर का। अगर आफ्टर आपके सेंटेंस में आता है, आफ्टर यानी कि के बाद, आफ्टर यानी कि के बाद। जैसे प्री इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, तो के बाद आपके सेंटेंस में आ रहा, के बाद के लिए आपको आफ्टर का यूज़ करना है। तो प्री इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद तो हम बोलेंगे, देखिए आप इस तरह से भी बोल सकते हो आफ्टर, पहले भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। आप इस तरह बोल सकते हो आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग प्री इंग्लिश क्लासेस, आफ्टर ज्वाइनिंग प्री इंग्लिश क्लासेस। प्री इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद आफ्टर ज्वाइनिंग प्री इंग्लिश क्लासेस मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, तो आप बोलोगे आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे के बाद के लिए आफ्टर का यूज करना। आफ्टर ज्वाइनिंग प्री इंग्लिश क्लासेस आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है उससे मिलने के बाद मैंने अपना निर्णय बदल दिया। क्या होगा इसका इंग्लिश बताइए तो, उससे मिलने के बाद मैंने अपना निर्णय बदल दिया। आप भी बनाना स्टार्ट कीजिए। आप बोल सकते हो आफ्टर, बाद में भी आप इसका यूज कर सकते हो, आई चेंज्ड माई डिसीजन आफ्टर मीटिंग हर, या फिर आफ्टर मीटिंग हर, after meeting her I changed my decision, I changed my डिसीजन। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप कोई सा भी सेंटेंसेस को स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से बना सकते हो। आप बोल सकते हो आई चेंज्ड माई डिसीजन आफ्टर मीटिंग हर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो हमें पता चल पाएगा कि किसके कहाँ पर कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है हाथ धोने के बाद मैं खाना खाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस में के बाद आ रहा है। चलिए इसे फ्रेम कीजिए, तो कैसे बोलेंगे, के बाद के लिए आपको क्या यूज़ करना है, आफ्टर का यूज़ करना है। तो मैं खाना खाऊंगा आप इसे भी बना सकते हो पहले, या फिर हाथ धोने के बाद इसे भी बना सकते हो। तो हाथ धोने के बाद ऐसे बोलेंगे आफ्टर वॉशिंग हैंड, आफ्टर वॉशिंग हैंड्स। हाथ धोने के बाद मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, आई विल ईट फूड। इस तरह से भी बना सकते हो, या फिर आई विल ईट फूड आफ्टर वॉशिंग हैंड्स, इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है वो चित्र बनाने में रुचि लेता है। यहाँ पे सेंटेंसेस में आपका क्या आ रहा है, मे आ रहा है, और मे के लिए आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। तो वह चित्र बनाने में रुचि लेता है, तो हम बोलेंगे रुचि लेती है, तो हम बोलेंगे सी टेक्स इंटरेस्ट। रुचि लेना यानी कि टेक्स इंटरेस्ट इन मेकिंग ड्राइंग, ओके। सो हमारा सेंटेंस बन गया सी टेक्स इंटरेस्ट इन मेकिंग ड्राइंग। ओके, नेक्स्ट है लोग खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं। तो यहाँ पर के वक्त का सेंस आ रहा, के वक्त के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाइल का यूज करते हैं। तो लोग खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं, तो बोलेंगे पीपल वॉच टीवी, पीपल वॉच टीवी। लोग टीवी देखते हैं खाना खाते वक्त, यानी कि वाइल eating food, while eating food. ओके, नेक्स्ट है बिना नाश्ता किए कहीं मत जाओ। बिना यानी कि के बिना का सेंस आ रहा है, यानी कि विदाउट। तो पहले कहीं मत जाओ, इसके लिए क्या हम बोलेंगे, चलिए आप भी बनाइए मेरे साथ। आप बोलिएगा डोंट गो एनीवेयर, डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाओ, डोंट गो एनीवेयर। बिना नाश्ता किए यानी कि विदाउट, के बिना यानी कि
विदाउट टेकिंग, टेकिंग की जगह हैविंग का भी यूज कर सकते हो, टेकिंग या हैविंग का भी यूज करते हो, दोनों का मतलब होता है नाश्ता करना, ब्रेकफास्ट। ओके ओके तो दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। डोंट गो एनीवेयर विदाउट टेकिंग या हैविंग ब्रेकफास्ट। ओके तो ये हमारी प्रैक्टिस हो गई। अब आप ऑनेस्टी के साथ बताओ, आपको समझ में आ गए सारे प्रेपोजिशन जो भी मैंने आपको बताया, विद, विदाउट, वाइल, बाय, फॉर, इन, बिफोर, आफ्टर, सारे आपको समझ में आ गए ना? यही सारे प्रेपोजिशन। और जब भी आप कोई प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो उसके बाद आपका कोई एक्शन होता है तो हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सो आज का हमारा बस यहीं तक क्लास रहा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी और भी वीडियोस बनाने की। अगर आपको कोई प्रेपोजिशन में कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियोस लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। गाइस अगर आपने इससे पहले वाले प्रेपोजिशन के वीडियोस नहीं देखे तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाले वीडियोस को ज़रूर विजिट कीजिएगा और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी ग्रामर टॉपिक पर आपको कन्फ्यूज़न है वो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।